हेलो एवरीवन। मैं हूं निर्मा खटीक और आज हम 4 टक्स ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग करना सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 4 टक्स ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं और हमें कितने इंच पर और कहाँ परफेक्ट तरीके से टक्स लेना होता है। तो आज हम ये सभी चीजें इस वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं और देखते हैं 4 टक्स ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग कैसे होती है। फ्रेंड्स, हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर आप स्मॉल साइज में लॉन्ग स्लीव बना रहे हो तो आपको 1 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लेना है, और अगर आप स्मॉल साइज में शॉर्ट स्लीव बना रहे हो तो आपको ऐसे पॉइंट में हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो मेरी ब्लाउज की लेंथ रेडी है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे +1 इंच करके लूंगी, जो कि हमारी है 15 इंच। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से लेनी है नेक की विड्थ। तो हम 2.25 पर नेक की विड्थ ले लेंगे और 3.5 इंच पर शोल्डर ले लेंगे। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है नीचे की तरफ, और अब हम यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाएंगे। हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन जाना है। और अब हम यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे 6.5 इंच। आर्म होल की लेंथ के लिए आपके चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 +1 इंच करके लेना है। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। अब हम शोल्डर और आर्म होल का मिड पॉइंट लेंगे, और अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे 1.25। तो हम यहाँ से अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से राउंड शेप देंगे बैक पार्ट की। तो हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही राउंड शेप देनी है, क्योंकि हमारा राउंड शेप अच्छा आता है, कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। हाथ से आपको शेप नहीं देनी है। अब हम यहाँ से लेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 +2 इंच। 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो अब हम यहाँ से लेंगे वेस्ट डिवाइडेड बाय 4। वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 +1 इंच हमें डार्ट का लेना है, और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे बेल्ट ले रही हूँ 3.5 इंच। क्योंकि मेरा बेल्ट 2.5 इंच रेडी है, तो हमें +1 इंच करके लेना है। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक की शेप देनी है इस तरह से। तो हमारा परफेक्ट नेक की शेप आ चुकी है। अब हमें यहाँ से डार्ट का मार्किंग करना है। तो हम डार्ट के लिए वेस्ट का मिड पॉइंट लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच दोनों तरफ मार्किंग कर देंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। गाइज, आप लोग देख सकते हो कि हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कितने परफेक्ट तरीके से हुई है। तो इसी तरह से आपको बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ से जो नीचे हमारी हमने लाइन ड्रॉ कर दी उसको कट कर लेंगे। उसके बाद हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। इस तरह से आप अगर ब्लाउज की बैक पार्ट की परफेक्ट ड्राफ्टिंग करोगे तो आपका ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आगे जाकर। तो हमें इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग करनी है और हमें कटिंग भी करनी है। अब हमें यहाँ से नेक की कटिंग कर लेंगे।
तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हम इस तरह से फैब्रिक को पलट देंगे और अब हम यहाँ से ओपन वाली साइड से बैक पार्ट को रखेंगे। इस तरह से हमें बैक पार्ट को रख देना है ओपन वाली साइड। तो हमें अच्छे से बैक पार्ट को सेट करना है। यस, तो हमारे बैक पार्ट को हम सेट कर चुके हैं। अब इस हमें स्केल लेना है और इस तरह से एज इट इज मार्किंग कर देनी है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जैसे हमारे बैक पार्ट की है। अब हमें जो हमें निशान लगाना है वो है आर्मोल और शोल्डर पर, इस तरह से, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा आर्मोल और शोल्डर है। तो हमें आर्मोल की राउंड शेप नहीं देनी है। अब इस तरह से हम शोल्डर की भी मार्किंग कर देंगे एज इट इज। तो हमारे इतनी ही हमें मार्किंग करनी है और हमें बैक पार्ट को हटा देना है। उसके बाद अब हमें आर्मोल की लेंथ लेनी है सेम जैसे हमने बैक पार्ट में ली थी, 6.5 इंच, और हमें उस निशान से मिला देना है जो हमने लगाया था। और हमें शोल्डर और आर्मोल को भी इस तरह से मिला देना। अब हमें यहाँ से शोल्डर और आर्मोल का मिड पॉइंट लेंगे। हम यहाँ से चेस्ट वाली लाइन पर 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 0.25 जितना अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे, और इसको शोल्डर टिप से हमें इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है, तिरछी लाइन बना देनी है। अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे 0.75, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें परफेक्ट राउंड शेप दे देना है। जो हमारे फ्रेंच कर्व की सबसे राउंड वाली शेप है वो हमें यहाँ पे रखनी है और राउंड शेप दे देना है। अब हमें यहाँ से लेनी है 2 इंच एक्स्ट्रा। हमें फ्रंट पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच हमारा बेल्ट ज्वाइंट होने में जाएगा और 1 इंच हमारा डार्ट में जाएगा, इसीलिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। सो गाइज, अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आर्मोल में, क्योंकि हमारा डार्ट डालेंगे, इसीलिए आर्मोल में हमारा डार्ट डालेंगे, इसीलिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इस तरह से वेस्ट वाली लाइन को और चेस्ट वाली लाइन को मिला देंगे। अब हमें नेक की लेंथ लेनी है। तो मेरी नेक की लेंथ है 6.5 इंच। जो हमारी नेक की रेडी लेंथ है वो एज इट इज हमें लेनी है, कुछ भी प्लस और माइनस नहीं करना है। तो अब हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और शोल्डर से जो भी हमारी नेक की लेंथ है वहां पर भी एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें यहाँ से नेक की शेप देनी है। मेरी राउंड शेप है तो मैं राउंड शेप दे रही हूँ। आप वी नेक, स्वीट हार्ट नेक, जो भी आपका चॉइस के अनुसार आप नेक की शेप दे सकते हो। सो गाइज, अब हमें यहाँ से लेना है शोल्डर टू एपेक्स। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, तो मैं प्लस 1/2 इंच करके लूंगी, जो कि हमारा आ रहा है 10 इंच। तो मैं 10 इंच पर शोल्डर टू एपेक्स लूंगी, और हमारा अब लेना है एपेक्स टू एपेक्स। जो भी अब आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसे 1/2 इंच हाफ हाफ करके हमें यहाँ पे लेना है। जैसे कि मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो मैं 3.5 इंच यहाँ पे एपेक्स की विड्थ लूंगी। तो हमें एग्जैक्ट बस्ट पॉइंट मिल गया है। अब हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से 2 इंच जितना हम मार्क करेंगे, और आर्महोल से बस्ट पॉइंट तक एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और अब हमें सेंटर डार्ट डालना है, तो इसके लिए भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 2 इंच की दूरी पर हमें इस तरह से फिर से मार्किंग कर देनी है। आप चाहो तो यहाँ से एक साइड डार्ट डाल सकते हो। मैं फ्रेंच डार्ट डालूंगी।
तो अब हम यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो मेरी बेल्ट की मार्किंग है, मेरा रेडी बेल्ट है 2.5 इंच, तो मैं 3.5 इंच लूंगी प्लस 1 इंच करके। और यहाँ पे मैं इस तरफ मैं 3 इंच लूंगी, हाफ इंच कम। और यहाँ से हमें इस तरह से दोनों निशानों को मिला देना है। अब मैं यहाँ से डालूंगी फ्रेंच डार्ट। मैंने पहले आपको बताया था कि आप साइड डार्ट डाल सकते हो, पर मैं फोर्टेक्स ब्लाउज में फ्रेंच डार्ट डालती हूँ, तो मैं यहाँ पे उसकी मार्किंग कर दूंगी। और बस्ट पॉइंट से हमें 2 इंच की दूरी पर एक मार्क करना है इस तरह से। अब हमें डालना है वेस्ट डार्ट। तो वेस्ट डार्ट के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और बस्ट पॉइंट से अगेन हम 2 इंच पर एक मार्क कर देंगे। तो हमें हमारे चारों डार्ट 2-2 इंच की दूरी पर है, आप लोग देख सकते हो। तो इससे हमारा ब्लाउज की फिनिशिंग परफेक्ट आती है और हमारे ब्लाउज में कहीं भी क्रीज नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमें अब हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, तो हमें इसको कट कर देना है। अब हमें नेक की कटिंग कर देनी है। आर्म होल को कट नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें डार्ट डालना है, तो फिर से हम आर्म होल की राउंड शेप देंगे। मैं यहाँ से साइड वाली मार्किंग को कट कर देना है और अब हमें बेल्ट को भी कटिंग कर देना है। अब हमें यहाँ से आर्म होल वाला डार्ट डालना है। इस तरह से हम जहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ किया था उस तरह से उसको पकड़कर इस तरह से हमें हाफ इंच फोल्ड कर देना है और हमें वापस फ्रेंच कर्व से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से जो हमारे फ्रेंच कर्व का सबसे राउंड वाला हिस्सा है उसको रखकर हमें इस तरह से परफेक्ट आर्म होल की शेप दे देनी है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे आर्म होल की शेप कितनी अच्छी आई है। तो अब हमें इसे कटिंग कर देना। आप चाहो तो इस पर प्रेस लगा सकते हो या फिर पर्ल पिन के जरिए आप इसको पिंस लगा सकते हो और फिर कटिंग कर सकते हो। इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप लोग देख सकते हो हमारे आर्म होल की राउंड शेप कितना अच्छा आया है। अब हम इसे ओपन कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। हमारे टक्स लेने के बाद जो हमारी आर्म होल की परफेक्ट राउंड शेप है वो आ जाएगी। तो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो इस तरह से हमें स्लीव्स के फैब्रिक को 4 फोल्ड कर देना है। मैं यहाँ पे लॉन्ग स्लीव बना रही हूँ। 4 फोल्ड करने के बाद हमें ट्रायंगल शेप से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हम ट्रायंगल शेपर को रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो है 10.5 इंच, तो मैं यहाँ पे प्लस 1 इंच करके लूंगी, जो कि मेरा आ रहा है 11.5 इंच। मैं यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे आपको लेना है बाई शेप। तो बाई शेप मेरा आ रहा है 6.5 इंच। आपका जो भी बाई शेप है उसको डिवाइड 2 करके लेना है, प्लस हाफ इंच की लूजिंग भी लेनी है। अब हम यहाँ से आर्म होल की शेप देंगे। तो आर्म होल हमारा कितना आ रहा है 8.5 इंच फिक्स है, प्लस हमें 2 इंच मार्जिन का लेना है। 8.5 इंच हमारा आर्म होल फिक्स है और हमें उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है, जो कि 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। तो अब हम इस तरह से फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और इस तरह से स्लीव की शेप देंगे। अब आपको इस फ्रेंच कर्व की डायरेक्शन चेंज करके इस तरह से शेप देनी है। अब हम यहाँ से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन
यहाँ से जो हमारे आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें लेनी है स्लीव्स की फिटिंग। पहले तो हमें इसको चेक कर लेना है कि हमारे आर्म होल परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो मैं इस तरह से मेजर टेप को पकड़कर मैं यहाँ से पूरा चेक कर लूंगी कि मेरा आर्म होल परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो मेरा आर्म होल परफेक्ट आ रहा है। तो अब हमें यहाँ से लेनी है स्लीव्स की फिटिंग प्लस 2 इंच मार्जिन। अब हमें इन दोनों मार्किंग को मिला देना है। इस तरह से मैं इन दोनों मार्किंग को मिला दूंगी। तो हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हमें इसे कटिंग कर देना है। तो हम जो भी हमने नीचे से लाइन ड्रॉ की थी वो हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ही हमें इस तरह से इसको कटिंग कर देना है। मैं आर्म होल की मार्किंग को भी कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से आप स्लीव्स की कटिंग करोगे तो आपकी परफेक्ट आएगी। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इस तरह से इसको ओपन करना है और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। और लगभग हमें 1 इंच कम फोल्ड करना है और हमें यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देना है। हमारी फ्रंट पार्ट की जो भी स्लीव्स की राउंड शेप है वो आ जाएगी। हमें 1 इंच कम करके इस तरह से इसको कटिंग कर देना है। तो हमारी जो हमने फैब्रिक कट किया था वो हमारी है फ्रंट साइड की स्लीव।